हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। तो तोहफा भाई एक छोटा सा लिंक दिया हूँ, थोड़ा लाइए, हम देखते हैं नबी को कुछ और कारनामे सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हक है, बिल्कुल हक है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, दूर तलक जाएगी, बिल्कुल। अपने अंसारी भाई कहाँ चले गए? वो हो जाते हैं ड्रॉप, उनका टाइम होता है, सो जाते हैं ना वो, उनको टाइम से ड्यूटी सुबह निकलना होता है, इसलिए सो जाते हैं। हाँ, ये दिखा आया स्क्रीन पे। आ गया। अब इतना पढ़ने में आ जाएगा या और जूम करो? अरे 100% आ जाएगा। चलिए। ओ मैं अभी बुढ़ा थोड़ी हुआ हूँ। ये देखिए, ये सुन्नन अबू दाऊद की हदीस है। हदीस नंबर है 2166, अहमद हसन द्वारा अनुवादित हदीस 2161। अच्छा, इसके नीचे जो है वो पूरा दिया है। आयशा उम्मुल मोमिनीन ने रिवायत की, माहवारी के दौरान, जब अम्मी आयशा को माहवारी आती थी ना, अल्लाह के रसूल रात में एक ही कपड़े में लेटते थे। अगर मेरे शरीर से कुछ भी उन पर लग जाता, अब समझिए क्या लगता था। हाँ, ब्लड। तो वे उसी जगह को धोते थे, माने जहाँ लगता था उसी को धोते थे, साफ करते थे। अच्छा, और उससे आगे नहीं धोते थे, ये अम्मी ऐसा बता रहे। अच्छा, अगर उनके शरीर से कुछ भी उनके कपड़े पे लग जाता, माने उनका भी गिर जाता होगा ना जी। जैसे अली को बीमारी थी ना, तो वे उसी जगह को धोते और उससे आगे नहीं धोते, और उसी कपड़े में नमाज पढ़ते थे। हमारे नबी साहब कितने साफ सुथरे थे, देखिए। कितनी अच्छी बात अम्मी आयशा जो है हमारे नबी साहब के बारे में बता रहे हैं। तो अच्छा, ऐसे ठीक है, अब अगला। हाँ, ऐसे थे। और अगला स्लाइड लीजिए ना, अभी तो और कुछ बता देते हैं। जी, ली। हाँ, आ गया सुनन अबू दाऊद 264। हाँ, मुसद्द द्वारा वर्णित, याहिया द्वारा वर्णित, सुबह के हवाले से, अल-हकम द्वारा वर्णित, हमीद इब्न अब्द अल रहमान के हवाले से, मिक्सम के हवाले से, इब्न अब्बास के हवाले से, पैगंबर मोहम्मद के हवाले से, माने डायरेक्ट नबी तक जा रही है। माहवारी के दौरान पत्नी के साथ संभोग करने वाले व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा, नबी ने कहा कि जो माहवारी के दौरान अपनी बीबी से डिंगी करता है, उसे 1 दिनार या आधा दिनार दान में देना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आधा दिनार या 1 दिनार दान में देना चाहिए भाई। अच्छा, दान करना चाहिए, सदका देना चाहिए। हाँ। सदका बोलिए। अब जो भी समझिए, कफारा समझिए या सदका समझिए, लेकिन यदि माहवारी के दौरान किसी ने अपनी बीबी के साथ कर लिया, वैसे माहवारी के दौरान तो करने को मना किया गया है, लेकिन यदि मान लीजिए गर्मी नहीं शांत हो रही, नहीं कंट्रोल हो, उसने कर लिया, तो उसके बदले उसे 1 दिनार या आधा दिनार दान दे देना है। कितनी अच्छी बात है, देखिए। हम इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इस्लाम में हर चीज का सलूशन है जी। जो चीजें आपको एक जगह हराम बताई गई है ना, दूसरे उसी चीज को हलाल करने का तरीका भी बताया गया है। बिल्कुल। आपको समझ में आया ना कि मान लीजिए ऐसा हो गया तो क्या करना है। हाँ, उसका तरीका, रास्ता बता दिया है। हाँ, अब अगला ले लीजिए, एक और रास्ता देखते हैं। ये हदीस नंबर 270 है, ये भी सुन्नन अबू दाऊद की ही है। अबू दाऊद की। आयशा उम्मुल मोमिनीन ने रिवायत की, इब्न सुएब ने बताया कि उनकी बुआ ने उनसे बताया कि उन्होंने आयशा से पूछा
अगर हम में से किसी को माहवारी हो और उसके पति के पास एक ही बिस्तर हो तो क्या होगा। अब देखिए लोग कैसी कैसी बातें अपने भतीजों से बता रहे हैं। अब इसकी बुआ ने बताया था, कितनी अच्छी बात है, आप जी समझिए तोहफा भाई। जी। आखिर वही मेंटेलिटी इनके अंदर आई है ना, जब उस बारे में उसको मानेंगे तो। अच्छा, आयशा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल का एक किस्सा सुनाती हूँ। अब देखिए आयशा जो है नबी के बारे में बता रहे हैं, उनका एक किस्सा सुना रही हैं कि एक रात जब मुझे माहवारी हो रही थी, माने ब्लड आ रहा था, तब वे मेरे जी पास आए और अपने नमाज के स्थान पर गए, यानी अपने घर में नमाज के लिए आरक्षित स्थान पर जहाँ नमाज पढ़ते थे। वे तब तक नहीं लौटे जब तक कि मुझे गहरी नींद नहीं आ गई और उन्हें ठंड से तकलीफ होने लगी, नबी को ठंडी लगने लगी। अच्छा, तो उन्होंने कहा मेरे पास आओ। मैंने कहा मुझे माहवारी हो रही है। उन्होंने कहा अपनी जांघें खोल दो भाई। आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मैं वो दे हूँ। तो वाह रे नबी, वाह रे तेरी उम्मत। हाँ? नबी ने कहा कि ऐसा तुम अपनी जांघें खोल दो। इसलिए मैंने अपनी दोनों जांघें खोल दी। तोहफा भाई, हाँ हाँ। इन्हें लिखने वालों को शर्म भी नहीं आया, कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं मोमिनों की अम्मी आयशा के बारे में। आयशा जो है अपनी जांघें खोल दे रही हैं और आयशा ये बता भी रही हैं, कितनी अच्छी बात है। खोल फिर दो। उन्होंने अपना गाल और सीना मेरी जांघों पे रख दिया, जहां ब्लड आ रहा था ना वहीं अपना जो है गाल रख दिया, मतलब अपना मुंह लगा दिया वहां। अच्छा। और हाँ, और मैं उन पर झुक गई। अब ये झुका झुकी भी शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, जब तक कि उन्हें गर्मी नहीं आने लगी। अब जब तक वो पूरा गर्म नहीं हो गए ना तब तक ये मामला चलता अच्छा, रहा। हाँ ये सर्दी का महीना था, बिल्कुल सही। ये सर्दी के महीने में गर्मी लाने का तरीका है। हाँ? अच्छा। और वो भी उस समय जब अम्मी आयशा को ब्लड गिर रहा है ब्लड, और नबी ने हाँ। हाँ, और नबी ने कहा कि तुम अपनी टांगे खोल दो, तो अम्मी आयशा ने अपनी दोनों जांघें फैला दी और नबी उनके ऊपर झुक गई और ये सब मामला जो है धीरे धीरे नबी को गर्मी आने लगी। कितनी अच्छी बात है तोहफा भाई, आप सोचिए ना। जबरदस्त बात है। और अम्मी आयशा भी अपनी जांघें खोलने की बात बता रही हैं और लिखने वाला भी सुनन अबू दाऊद जो है वो भी उनकी जांघें खोलने की बातें लिख रहा है। अब ऐसी किताबों को पढ़ करके ऐसा ज्ञान नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा भाई। अच्छा ठीक है, अब अगला भी ले लीजिए, थोड़ा और सुना देते हैं आ गया अपने। 302, दफा 302। अच्छा, अब ये भी सुनन अबू दाऊद की ही है। दफा 302। हाँ हाँ, दफा 302 है। अच्छा, जिन महिलाओं को लंबे समय तक स्राव होता है, माने मासिक धर्म होता है, तो उनको मासिक धर्म होने के बाद प्रतिदिन स्वयं को धोना चाहिए और वसा या तेल से चिकना किया हुआ ऊनी कपड़ा निजी अंगों पर बांधने के लिए लेना चाहिए। ये हदीस बता रही है। और अहमद इब्न हनबल ने बताया, अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न रशीद ने हमें बताया, ये सब बता रहे हैं कि प्रसन्न हो अल्लाह, उनसे प्रसन्न हो, अली से भी है के हवाले से, जिन्होंने कहा लंबे समय तक रक्तस्राव वाली महिला को जब उसका मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और घी या तेल से भीगा हुआ ऊनी कपड़ा लेना चाहिए। अच्छा, उस जगह पे स्थान पे रखना है। अब बता देंगे कैसे लेना है ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, हमारी किताबों में सब लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है इस्लाम इतना गड़बड़ मामला है? आप अगली स्लाइड लीजिए तो हम वो भी बता देते हैं कैसे लेना है। जी, ये लीजिए, आ गया। हाँ, अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और सारी बातें बता देंगे। ये सही मुस्लिम की 332A है, 332A।
जी। इसमें क्या बताया गया है, अम्र इब्न मुहम्मद अल नकीद और इब्न अबी उमर दोनों ने अ, इब्न उबैना के हवाले से हमें रिवायत किया। अम्र ने कहा, सुफियान इब्न उबैना ने मसूर इब्न सफिया के हवाले से, उनकी माता के हवाले से। अब देखिए यहाँ माँ भी आ गई है बेचारी। एक माँ भी अपने बेटे को समझा रही है। और आयशा के हवाले से रिवायत की। ये हदीस जो है आयशा से रिवायत की गई है, जिन्होंने कहा, एक स्त्री ने पैगंबर अल्लाह उन पर रहमत और सलामत भेजे से पूछा, माहवारी के बाद गुस्ल कैसे किया जाता है। अब अच्छा। उस दिन हम लोग, हाँ उस दिन हम लोग बता रहे थे ना कि नबी जो है सदका लेते थे जब कोई प्राइवेट कंसल्टेंसी के लिए आता था। तो जब लोग ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे तो नबी तो सोचेंगे ना कि भाई हमको ज्ञान ज्यादा है, कुछ टैक्स तो लेना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने जवाब दिया, इसका खुद को पाक करो, अल्लाह की महिमा हो। अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए आयशा ने कहा, मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, स्त्री ने पूछा, मैं खुद को कैसे पाक कर सकती हूँ। तो उसके बाद अब आयशा जो है उसको अपनी ओर खींच लेती हैं और जानती थी कि पैगंबर अल्लाह उन पर रहमत और सलामत भेजे क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा, माने नबी साहब उसको क्या बताना चाहते हैं वो आयशा को समझ में आ गया। इसलिए आयशा ने कहा, खून के निशान का पीछा करो। इब्न अबी अतब ने कहा, खून के निशान का पीछा करो। निशान का पीछा मतलब किस जगह से खून आ रहा है। आपको समझ में आया ना कि वो सेंट लगा हुआ रुई और कपड़ा जो है काटन कहाँ लगाना है। अच्छा ठीक है, तो अगला स्लाइड ले लीजिए। अब ये जो है ना, ये नफ्स का पुजारी है। हाँ? हैज माहवारी से कैसे पाक हो, देख रहे हैं ना। गैर मुकल्लिदीन महिला हैज माहवारी से कैसे पाक हो। मारूफ गैर मुकल्लिदीन आलिम अल्लामा वहीदुजमा गैर मुकल्लिद औरतों को हैज माहवारी से पाक होने का तरीका बताते हुए लिखते हैं, महिला जब हैज से पाक हो तो दीवार के साथ पेट लगाकर खड़ी हो जाए। आपको समझ में आया ना। मतलब उसको दबाना भी है क्या, मतलब पेट लगा कर पेट को दबाना भी होगा, है ना। अरे सुनिए ना भाई, खड़ी हो जाए दीवार से पेट लगा के और एक टांग इस तरह उठाए। अब एक टांग को उठाना है तोहफा भाई, दोनों नहीं उठाना है। हाँ, एक तो खड़ा होने लग चाहिए ना। तो इस तरह से उठाना है जैसे कुत्ता पेशाब करते समय उठाता है। ये लो गई भैंस पानी में यार, मतलब कुत्ता भी बना दिया। अब कुत्ते की तरह मुतना भी है टांग उठा के, है ना। नहीं मुतना नहीं, मतलब मुद्रा उस मुद्रा में खड़ा होना है। हाँ, टांग उठाना है। और कोई रुई, अब अगला स्लाइड लीजिए। ये लीजिए। हाँ, कोई रुई के गाले यानी रुई का फाहा। कोई रुई का फाहा जो है फुर्ज माने योनि। फुरजहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अरबी का फुरजहा शब्द यानी योनि। हाँ, योनि के अंदर भरे। उस रुई के फाहे को सेंट में मिला करके योनि के अंदर भरना है भाई, टांग को उठा करके कुत्ते की तरह। अच्छा। और इस तरह वह पूरी पाक होगी। ये लो, ये जबरदस्त तरीका है यार, बहुत बढ़िया फार्मूला है कैसे पाक होना है। यह हुई बात जी। और आप लोग हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। हमारा इस्लाम देखिए हर चीज को कितने करीने से समझाया है कि कुत्ते की तरह पहले दीवार में पेट लगा के खड़ा होना है, फिर कुत्ते की तरह टांग उठाना है, फिर रुई के फाहे को सेंट में डुबाना है और फिर वहां तक डालना है जहां तक जा सकता है।
जी जी अच्छा, अब जी। अगला अगला भी ले लीजिए, कुछ है तो। हाँ हाँ, ले लेता हूँ। अच्छा रिंकू भाई, आप थोड़ा देर रुके रहिएगा। हाँ, थोड़ा शुक्ला जी अपने रेफरेंस दिखा देते हैं चीजों को, तो फिर उसके बाद में हम ठीक। डिस्कशन करेंगे। हाँ, म्यूट करके रखिए, बाकी हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे जी। अरे ये क्या है शुक्ला जी? अब 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 मैंने सोचा कि एक पिक्चर भी लगा दें जिससे लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। अच्छा हाँ, टांग ऐसे उठाना है। हाँ हाँ, जैसे कुत्ता पेशाब करने के टाइम टांग उठाता है ना। और हाँ देखिए हाँ, इधर मतलब दीवार एक भी। हाँ। मोमिना, यानी कि जिसे गैर मुकल्लिद कहा गया है, मोमिना जो है हम्म वो हम्म पाकि, ये यहाँ लिखा ना, यहाँ पे इसके बारे में बताया हम्म गया है। गैर मुकल्लिद, हम्म हाँ गैर हम्म मुकल्लिदीन महिला हैज हम्म। माहवारी से कैसे पाक हो। तो ये मोमिनाओं के लिए है। ये तरीका आपने बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप समझ रहे हैं ना। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।